वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी फैसला दे दिया और पंजाब असम्बली के 25 मुनहरफ अरकान को डी सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पर जो फैसला सुनाया गया उसके तहत PTI के 25 मुनहरफ अरकान जो है डी सीट हो चुके हैं, जिसमें 18 अरकान का ताल्लुक जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप से है, 5 अरकान का ताल्लुक अब्दुल अलीम खान ग्रुप से है और 2 अरकान का ताल्लुक जो है असद खोखर ग्रुप से है। तो इस तरह 25 अरकान जो है वो मुनहरफ अरकान को डी सीट कर दिया गया और अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये करार दिया गया है कि इन अरकान के सीटों के ऊपर जो है ज़िमनी इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। इसी फैसले को फॉलो करते हुए पंजाब असम्बली में अब जो है इन अरकान को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी करने का अमल जो है वो शुरू हो गया है और इनकी हवाले से जो इन तमाम अरकान की लिस्ट से इनका नाम खारिज किया जा रहा है। ताहम जो चीज़ एक अहम चीज़ थी वो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से ये थी कि जो अरकान ने वोट किया है उनका वोट जो है वो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से कंसिडर होगा या नहीं। इस हवाले से अभी तक जो है इबहम की सूरत हाल मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ये थी कि उनके वोट को जो है वो भी कंसिडर ना किया जाए। ताहम ये सारी सूरत हाल जो है, चूँकि यहाँ पे पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 30 मई को जो है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने तलब कर रखा है और इसी तरह से वज़ीर आला के चुनाव के हवाले से भी जो मामला है उसके ऊपर भी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में है। उस अपील का भी फैसला जो है आना है, उसके मुताबिक देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या वज़ीर आला का इंतखाब जो हुआ था यहाँ पे और जिस तरीके से यहाँ पे उन दिनों दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस सूरत हाल में क्या वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा होगा या वो इंतखाब कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद जो है वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से हमज़ा शहबाज शरीफ के जो एतमाद का वोट है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अभी इबहम का शिकार हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि अब ये जो डी सीट अरकान हुए हैं इसकी जगह के ऊपर जो है क्या वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है या नहीं। ताहम ये सारी सूरत हाल जो है अदालत आलिया जो है उसके आने वाले दिनों में फ़ैसले में वाज़ेह हो सकेगी और उसी के नतीजे में ये कहा जा सकेगा पंजाब में इस वक्त वज़ारत आला है या नहीं। ताहम ये सारा मामला जो है वो अभी तक आइन और कानून के हवाले से फंसा हुआ है और पंजाब में वज़ारत आला अमली तौर पे जो है नहीं है। पंजाब में गवर्नर जो है वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो काफ़ी मुबहम है 30 मई को जो इजलास होगा उसमें क्या दोबारा इंतखाब के हवाले से प्रोसेस होगा या उसी इंतखाब के प्रोसेस के तहत जो है आगे मामला चलेंगे।